उसे जो कुछ जिंदगी से मिला था उसमें वो खुशी ना ढूंढ सकी और हम लोगों को छोड़कर अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली। अब आप ही बताओ रिया दीदी, क्या आपकी सहेली का ऐसा करना सही था? हम अपनों को छोड़कर चली गई और साथ ही हम लोगों की हसरतें भी ले गई। आखिरी के शब्द पुष्पा भाभी ने बहुत धीमे से बोले, लेकिन फिर भी रिया ने सुन लिए। अच्छा ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ, मैं सुगंधा से फोन पर ही बात कर लूंगी। रिया ने वहां से अब निकलने में ही भलाई सोची। जा रही हो? अच्छा ठीक है, आते रहिएगा। आपके आने से हम लोगों को लगेगा कि दीदी अभी भी साथ है। पुष्पा भाभी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रिया की कैब आ गई थी, इसलिए वो वहां से निकल गई। कैब में बैठते ही उसने सुगंधा को फोन लगाया, लेकिन नॉट आंसरिंग के मैसेज के साथ फोन कट हो गया। रिया ने व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दिया, तुम्हारे घर गई थी, लेकिन अच्छा लगा सुनकर कि तूने अपनी राह पकड़ ली और अपने हिस्से की खुशियों को भी छीन लिया। अभी एक हफ्ते तेरे ही शहर में हूँ, मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। फुर्सत मिलते ही घर आ जाना, और हाँ, अकेले नहीं, अपनी खुशियों की चाबी के साथ आना। मैसेज लिखकर रिया सुगंधा की पिछली जिंदगी को याद करने लगी। सुगंधा क्लास की सबसे प्रतिभाशाली लड़की और अपने घर में सबकी प्यारी दीदी। उससे 2 छोटे भाई थे। जब हम लोग क्लास 12th में थे तभी उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो परिवार को अकेला छोड़ चल बसे। आंटी जी अंकल के जाने से सदमे में थी, इसलिए अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी सुगंधा पर आ गई। पढ़ाई के साथ ट्यूशन क्लास करके उसने बीए और फिर बीएड किया और सरकारी अध्यापिका बन गई। सुगंधा ने मझले भाई को इंजीनियर बनाना चाहा, लेकिन पढ़ने में अच्छा ना होने की वजह से वो बैंक में क्लर्क लग गया और छोटा भाई उसके लिए घर पर ही दुकान खोल दी। घर की स्थिति पहले से अच्छी होने लगी। अब सुगंधा के लिए रिश्ते भी आने लगे, लेकिन पता नहीं क्यों आंटी जी ने पहले बड़े भाई की शादी करवा दी और पुष्पा भाभी घर आ गई। घर की बड़ी बहू होने से धीरे धीरे घर के सभी जरूरी फैसले अब पुष्पा करने लगी थी। रिश्तेदार सुगंधा के लिए रिश्ते बताते, लेकिन आंटी जी और पुष्पा भाभी उन्हें सुगंधा से मिलने ही नहीं देते और ये कह देते कि अब वो शादी नहीं करना चाहती। सच तो ये है कि सुगंधा उन लोगों के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन चुकी थी, जिसकी कमाई का सारा हिस्सा वो लोग ही रख लेते। कुछ सालों बाद छोटे भाई की भी शादी हो गई और वो लोग अपनी दुनिया में ऐसे मग्न हुए कि उन लोगों को सुगंधा के जीवन का अकेलापन भी नहीं दिखता था, बल्कि इसके विपरीत उससे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो अपनी खुशियों को अपनी इसी जिंदगी में ढूंढ ले। कुछ दिनों पहले सुगंधा का फोन आया था कि वो अपने ही साथ के सह अध्यापक से कोर्ट मैरिज कर रही है। मुझे लगा कि फाइनली आंटी जी और उसके भाइयों ने उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए, लेकिन आज पता चला कि सुगंधा के फैसले से सभी घर वाले, यहाँ तक कि आंटी जी भी नाराज हैं और उसके लिए अपने घर के ही नहीं बल्कि दिल के भी दरवाजे बंद कर दिए थे। रिया जैसे ही कैब से अपनी कॉलोनी के बाहर उतरी, उसे सुगंधा का कॉल आया। वो बात करते करते घर जाने लगी। सुगंधा ने बताया कि जब उसने शादी करने की बात घर पर सबको बताई तो सभी उस पर चिल्लाने लगे। भाई और भाभी कहने लगे कि अब आपकी ये उम्र शादी की नहीं है, लोग और समाज उनका मजाक बनाएंगे। माँ का आसरा था, लेकिन वो भी भाई और भाभीयों के सुर बोलने लगी। उन लोगों ने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि यदि मैंने ये शादी की तो मुझे मायका भूलना होगा। उस वक्त सुगंधा समझ ही नहीं पाई कि जिनकी खुशियों के लिए उसने अपने सपनों की कुर्बानी दे दी, आज वही लोग उसके खिलाफ हो गए। उसे समझ आ गया था कि माँ, भाई और भाभी सभी को उसकी खुशियों से नहीं बल्कि सैलरी से मतलब है। उसने उसी समय इन स्वार्थी रिश्तों को छोड़ दिया और शादी कर ली। आज वो अपनी गृहस्थी में बहुत सुखी और खुश है। जल्दी ही वो अपने पति के साथ उससे मिलने जरूर आएगी। सुगंधा से पूरा सच जानने के बाद रिया सोचने लगी कि कितने अजीब हैं ये रिश्ते। जिनके लिए अपनी सारी खुशियां भूल गई, वही लोग उसकी खुशियों से जलने लगे। जिसने अपनों का घर बसाया, उन्हीं लोगों ने उसका खुद का घर बसने पर उससे मुंह मोड़ लिया। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, सुगंधा ने देर से ही सही लेकिन सही फैसला लिया और अब यही दुआ करूंगी कि उसको अपनी जिंदगी में खुशियों का अब रास्ता ना ढूंढना पड़े। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।